Welcome you all in Tulip Geographic channel, a platform of learning by using social media. Today's topic is very common in political science, history, geography, economics, sociology, etc. And today's topic is globalization. The term globalization is a multi-dimensional concept. वैश्वीकरण शब्द एक बहुआयामी संकल्पना है। इसका मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में डिफरेंट रूप में हो सकता है। इसका डिफरेंट रूप में प्रयोग हो सकता है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में व्यापार संबंधी रुकावटों को दूर करके विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना वैश्वीकरण है। सोशियोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन का मतलब आइडिया और कल्चर के फ्लो से है, विचारों और संस्कृति के प्रवाह से है, वैश्विक स्तर पर संस्कृति के प्रवाह से है। पॉलिटिकल साइंस में इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन डील्स विद फ्लो। इट डील्स विद फ्लो ऑफ आइडिया। यह विचारों का प्रवाह है। इट डील्स विद फ्लो ऑफ कैपिटल। यह पूंजी का प्रवाह है। इट डील्स विद फ्लो ऑफ गुड्स और कमोडिटीज। यह वस्तुओं का प्रवाह है। अब सवाल आता है कि प्रवाह कहां से कहां। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी आइडिया, कोई भी कल्चर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसी को कहा जाता है फ्लो। Subject wise, the meaning of globalization may be different. Now, we will talk about causes of globalization. हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन शुरू कैसे हुआ। वास्तव में ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हम जानते हैं कि हम मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। Communication is conveying messages to others. Now, many things created revolution in communication. कुछ चीजों ने संचार में एक क्रांति पैदा की और वो है टेलीग्राम, टेलीग्राफ, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। इन चीजों ने कम्युनिकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, क्रांति पैदा की। इनका परिणाम यह हुआ कि एक जगह से आइडियाज, एक जगह का कल्चर बहुत आसानी से दूसरी जगह पहुंचने लगा। और यही सबसे बड़ा फैक्टर था, सबसे बड़ा कारक था ग्लोबलाइजेशन होने का, वैश्वीकरण होने का। टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन that caused globalization. In technology, information technology, communication technology is most important that created globalization. Now, we will talk about some example. हम बात करते हैं एक उदाहरण की, बर्ड फ्लू, सार्स। ये एक जगह शुरू हुई और धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्से में फैल गई। हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी एक जगह आती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल लेवल पर होता है, पूरे विश्व में उसका प्रभाव होता है। 2004 में सुनामी आई थी जिसका प्रभाव विश्व के एक बड़े हिस्से पर आया था। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड और इट कॉज ह्यूज लॉस ऑफ कैपिटल, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। अब हम बात करते हैं एक रिसेंट एग्जाम्पल, कोविड-19। चाइना के वुहान एरिया से शुरू हुआ कोविड-19 वायरस आज ऑलमोस्ट वर्ल्ड के पूरे हिस्से में फैल गया है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए, लाखों लोग मारे गए। हमें इनसे अलर्ट रहना है। अब इसके लिए ऐसा लगता है कि मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, पीपीई, सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारे लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है और बना रहेगा आने वाले समय में भी। तो हम
यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं इस घटना को। इवेंट दैट टेक प्लेस इन वन प्लेस मे अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोविड-19 वायरस चाइना के वुहान से स्टार्ट हुई और पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्ट किया, तो ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल आता है कि हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज को और किन किन फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर सोशल भी हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का प्रभाव, परिणाम। ग्लोबलाइजेशन में अफेक्ट मेनी सेक्टर्स ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड अदर सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का आर्थिक परिणाम। ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, यह अनेक कंट्री की इकोनॉमी को आपस में जोड़ता है। जब इकोनॉमी जुड़ेगी तो गुड्स का फ्लो होगा, लोगों में बाहरी वस्तुओं को उपयोग में लाने की इच्छा बढ़ेगी, हमारे सामने चॉइस बढ़ेंगे, हमारे सामने अवसर बढ़ेंगे। पहले हमारे पास सीमित अवसर होते थे, सीमित चॉइस होती थी, अब हमारे पास चॉइस बढ़ गए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। हम विश्व के किसी भी भाग से अपने उपयोग की वस्तुओं को मंगा सकते हैं। वी कैन इम्पोर्ट एनी गुड्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल आता है कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को और किस तरह से प्रभावित करता है। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को दो तरह से अफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। इन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। जब विदेशी कंपनियां यहाँ पर पैसा लगाएगी, जिसको कहा जाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे यहाँ पर उद्योग लगेंगे, उद्योगों में लोगों को काम मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि रोजगार का अवसर बढ़ता है। लेकिन कई बार इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो कई बार वो अनफेयर मीन्स यूज करते हैं ट्रेड में, दे यूज अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड, इट मे बी डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है, एक ही आइटम को एक एरिया में, एक देश में अलग रेट में बेचते हैं और दूसरे देश में अलग रेट में बेचते हैं। तो छोटी मोटी कंपनियां होती है, वो बड़ी कंपनियों के आगे नहीं टिक पाती, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के आगे नहीं टिक पाती। तो उस कंडीशन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी MNC, वो छोटी कंपनियों को नष्ट कर देगी। घरेलू कंपनियां होंगी वो बर्बाद हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं इसका निगेटिव इम्पैक्ट। अब हम आते हैं कल्चरल और सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का हमारे कल्चर पर क्या इम्पैक्ट होता है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ग्लोबलाइजेशन इज फ्लो ऑफ कल्चर। ग्लोबलाइजेशन संस्कृति का प्रवाह है। इससे एक जगह की संस्कृति को दूसरी जगह जाने का अवसर मिलता है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू ए यूनिफॉर्म कल्चर। एक समान संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है ग्लोबलाइजेशन। हम अपने जीवन में कई एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हमारे जो ट्रेडिशनल फूड थे वो लिमिटेड एरिया में मिलते थे। हम सब ने सुना होगा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का मक्के दी रोटी और चने दी साग, और साउथ इंडियन फूड है मसाला डोसा, इडली डोसा, और जो इंडिया में बाहर से आए बर्गर, पिज्ज़ा, चाइनीज फूड, ये सारे हमारे पास कॉमन है। हमारे पास इन सब को पाने का चॉइस है। ये क्यों है? ओनली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सामने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि
ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचे, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, उनको नुकसान नहीं हो, देश में जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो खत्म नहीं हो, हर आदमी को मिनिमम लेवल का एक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, उनको प्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिले, उनको सैनिटेशन फैसिलिटी मिले, एक जीने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ये जरूरी है। टू ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वैश्वीकरण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज मॉनिटर्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, which was formed on 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जो वैश्विक व्यापार को मॉनिटर करता है। WTO के पहले GATT थी, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में फॉर्म हुई। अब सवाल आता है कि हमको ग्लोबलाइजेशन से फायदा होना चाहिए। कोई भी घटना घटेगी, कोई भी घटना घटती है, उसके दोनों इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, निगेटिव इम्पैक्ट भी। इसके कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि देश का हित, नेशंस इंटरेस्ट इज सुप्रीम, राष्ट्र का हित सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। उनको बचाते हुए, उनको सर्वोपरि रखते हुए हमको ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का पार्ट बनना है, उसका हिस्सा बनना है। किसी का नुकसान नहीं हो, किसी को क्षति नहीं पहुंचे। हम आशा करते हैं आने वाले समय में वैश्वीकरण की वजह से पूरे विश्व का कल्याण होगा, एक ग्लोबल कल्चर बनेगी, एक वैश्विक संस्कृति का विकास होगा और पूरी मानव जाति में एक समरसता आएगी, एक भाईचारा का भावना आएगा और वो सब मिलजुल कर एक ग्लोबल गांव का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे। और इस सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें।